सुप्रभात बच्चे, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और मैं कुशल हूँ, सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूँ। पहले और दूसरे भाग में हमने साइबर स्पेस में विश्व का स्वागत है लेकर उपस्थित हुआ था पार्ट 16 तक। और मैंने इंटरनेट के बारे में जाना, उसकी चुनौतियों के बारे में जाना, साइबर स्पेस के बारे में जाना, विलियम गिब्सन के बारे में जाना, उनकी प्रसिद्ध जो लेख थी उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं, एक और बात की गई है, कैफेटेरिया। यूरोपीय कैफेटेरिया कुछ मशहूर हुए, कह सकते हैं कि एक वरदान साबित हुए वहाँ के लोगों के लिए। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लगभग एक शताब्दी पूर्व अनेक यूरोपीय देशों में, विशेष रूप से पेरिस के सड़कों के किनारे स्थित कैफेटेरिया और कॉफ़ी हाउस बुद्धिजीवियों और पढ़े लिखे वर्ग के लोगों, कवियों, कलाकारों, लेखकों, दार्शनिकों और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के लिए एक नियमित बैठने की जगह हुआ करती थी। यहाँ पर लोग आकर बैठते थे सड़कों के किनारे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं चाय की दुकानें हैं, तो उसी तरह से वहाँ बैठते थे, आपस में बातचीत होती थी, सोचते थे, विचारते थे, कुछ शांति मिलती होंगी, उनको सुकून मिलता होगा और नए नए विचार वहाँ पर प्रकट होते थे, आते थे। तो यूरोपीय कैफेटेरिया, जहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर बैठते थे और ज्ञान की बातें करते थे। इसके फ़ायदे हुए, कैफेटेरिया के फ़ायदे क्या हुए? इसके फ़ायदे यह हुआ कि यूरोप की प्रारंभिक 20वीं शताब्दी की कला और संस्कृति ने जन्म लिया। नए नए खोज होने लगे, नए नए संस्कृति विकसित होने लगे, कलाएं निखर कर सामने आने लगी, सब जन्म लिया। और इन छोटे कॉफ़ी हाउसों ने यहाँ का वातावरण उन दिनों में औपचारिक, सुखद और मौलिकता का प्रेरक था। वहाँ आते थे लोग, बैठते थे, बातचीत होती थी, सीनियर जूनियर आपस में बात करते थे, सीखते थे। वास्तव में साइबर स्पेस के परिवेश को जन्म देने में सहायक थी। यह सभी चीज़ें साइबर स्पेस को जन्म देने में सहायक हुई। सभी आपस में वहाँ पर बैठते थे, बातें होती थी, तरह तरह के चर्चाएं होती थी, नए खोज के लिए नए उत्प्रेरणा मिलती थी, सभी सीखते थे। किन्हीं को कोई चीज़ों पर बात करना होता था तो अपने जूनियर कलाकार को बुलाकर वहाँ पर बैठाते थे, बात करते थे। तो इस तरह से एक साइबर स्पेस का धीरे धीरे जन्म होता हुआ दिखा। कॉफ़ी हाउसों में आने पर संघर्ष जीवन को दैनिक संघर्ष जीवन को हम भूल जाते थे। वहाँ पर आते थे तो सिर्फ चर्चाएं होती थी नए नए खोज की, आविष्कार की, और अपने गद्यात्मक लेखों, कविताओं और चित्रकारी अथवा संगीत की अभिव्यक्ति के माध्यम से नए चुनौतीपूर्ण विश्व में सोचने लगे। जैसे मुंबई में होता होगा, वहाँ कलाकार एक जगह आते हैं, बैठते हैं वहाँ पर पार्कों में, रोड पर, जहाँ उनके बैठने की जगह होते होंगे। उसी तरह से कॉफ़ी शॉपों में यूरोप में इस तरह का होता था। और 20वीं सदी के जो प्रारंभ में फिल्म आए, संगीत एक अच्छे स्तर पर पहुंचा, तो ये सभी वही कॉफ़ी शॉप जो जगह थे उनके यही सब फायदे हुए। अब उन कैफेटेरिया, नुक्ता यहाँ पर है बच्चे, इसका ध्यान देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ। जी, उन कैफेटेरिया और कॉफ़ी हाउसों का स्थान औपचारिक और महंगे रेस्टोरेंट ने ले लिया। धीरे धीरे कलाकार का वहाँ बैठना कम हो गया और वह जो जगह रहा वो महंगे हो गए, रेस्टोरेंट ने ले लिया। वहाँ बुद्धिजीवियों और बुद्धिमानों का नियमित जमावड़ा दिखाई देना आसान नहीं है। अब धीरे धीरे वहाँ पर लोग उठना बैठना, जो बुद्धिजीवी जिसकी चर्चा हमने की,
वो सभी क्या हुए कि धीरे धीरे वहाँ का बैठना कम हो गया, कारण वह स्थान महंगे होते चले गए। साइबर स्मिथ, इसकी चर्चा भी पुस्तक में है, मैं समझाना चाहूँगा। अमेरिका के बोस्टन स्थित हार्वर्ड स्क्वायर में अब एक नया कॉफ़ी हाउस खुला है जिसे साइबर स्मिथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ ग्राहक किसी किताब के पन्नों के स्थान पर कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी महान लेखक की रचना को पढ़ते समय एक प्याला कॉफ़ी पी सकते हैं। अब यहाँ पर रहा कि कॉफ़ी स्मिथ में क्या हुआ, साइबर स्मिथ में, कि यहाँ पर लोग किताब लेकर नहीं आते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर लगी हुई रहती है। जैसे साइबर कैफ़े हम लोग देखते हैं बच्चे, उसी तरह का उसका सुंदर रूप वहाँ होगा। वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं, पढ़ते हैं किस प्रकार कंप्यूटर, सभी के पास पर्सनल कंप्यूटर लगे होते हैं, इंटरनेट का आनंद लेते हैं, शेयर करते हैं, मनोरंजक चीज़ों को देखते हैं। तो इस तरह से हम उसे साइबर स्मिथ के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका के बोस्टन से प्रारंभ हुआ। साइबर स्मिथ में सारी मेज़ों पर पर्सनल कंप्यूटर लगे हैं और यह सभी इंटरनेट से जुड़े हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग एक प्याला कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए विभिन्न कंप्यूटर उपकरणों की सहायता से इंटरनेट पर शेक्सपियर की पंक्तियां को पढ़ और प्रभावशाली पेंटिंग देख सकते हैं। यानी जो मन आया अच्छे चीज़ों को देखने के लिए वो कर सकते हैं। बैठने की जगह है, अच्छे कंप्यूटर लगे होंगे, सुंदर दिखता होगा, अच्छी अनुभूति करते होंगे, उनके लिए यह एक अद्भुत और कह सकते हैं रोमांचक जगह होता होगा। और वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज्ञान की बातें होती है। इसी चीज़ों को हम साइबर स्मिथ कहते हैं। कॉफ़ी हाउसों की आधुनिक संतति उनकी पूंजी क्या हुई, क्या निखर कर सामने आया। तो कॉफ़ी हाउस ब्रिटेन तथा अन्य स्थानों में भी हैं, खुल रहे हैं। यह संभवतया 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यूरोप के शहरों की गलियों में पाए जाने वाले मूल्यवान संस्कृति पुनर्जागरण को जन्म देने वाली कॉफ़ी शॉपों के अधिक सत्य। यही कॉफ़ी जो हाउस हैं, यह पुनर्जागरण को जन्म दिया है ना। पुनर्जागरण को जो यूरोप में नए नए खोज हुए, इतनी तरक्की जो उन्होंने लोग की, यह साइबर स्मिथ तो इधर ही आया है। कॉफ़ी हाउसों की ही यह संतति है कि इतने नए नए आविष्कार हुए, अच्छी बातें हुई, नए नए खोज हुए। यूरोप की जो क्रांति थी उसका पुनर्जागरण का यही संतति है। तो बच्चे, साइबर विश्व में आपका स्वागत है। मैंने आपको पढ़ाया इंटरनेट की उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में बात मैंने नहीं की, सिर्फ आपको सावधान किया। तो आप पाठ पढ़ें और साइबर बातों को आप समझें। साइबर से अनेक शब्द बने हुए हैं, उन चीज़ों को आप समझें। धन्यवाद।